लॉस लगाना। बहुत सारे ट्रेडर ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस तो लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि सही स्टॉप लॉस क्या होगा। क्योंकि कुछ ट्रेडर बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, जिससे प्राइस अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे जाता है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसे लगता है कि अगर छोटा स्टॉप लॉस लगा दिया तो कम नुकसान होगा, लेकिन उसका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और वो प्रॉफिट भी नहीं कर पाता है, जिससे उसका कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वही कुछ ट्रेडर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जिससे उसका स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो बड़ा लॉस हो जाता है। इसीलिए स्टॉप लॉस ऐसा हो जो हिट ना हो, जो ना ज्यादा बड़ा हो और ना ज्यादा छोटा। लेकिन इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सही स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो आपके कैपिटल को खत्म कर देगा। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में आप तभी प्रॉफिट कर सकते हैं जब आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझना होगा। जैसे अगर आपने ट्रेडिंग किया तो कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखे, जिससे आप प्रॉफिट कर सके। क्योंकि कुछ ट्रेडर जब ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड का पालन नहीं करते हैं। जैसे अगर किसी ट्रेड में 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा हो तो 200 का प्रॉफिट होना चाहिए। इससे आप अगर 2 ट्रेड में लॉस करते हैं और 1 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग लॉस को तो होल्ड कर लेते हैं और प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं, इसीलिए वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि सभी ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस ट्रेड में अच्छा रिवॉर्ड मिले वही ट्रेड आपको लेना चाहिए। साथ ही ये याद रखिए कि आप अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क न लें, क्योंकि कुछ ट्रेडर एक ही दिन में इतने ट्रेड ले लेते हैं जिससे उसका अकाउंट ही खाली हो जाता है। इसीलिए कैपिटल को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट तो हर दिन रहेगा, लेकिन आपके पास कैपिटल रहेगा तभी ट्रेड कर पाएंगे। अच्छी स्ट्रेटजी का ना होना, कुछ ट्रेडर बिना किसी लॉजिक के मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ये सोचकर ट्रेड लेते रहते हैं, और ये भी एक कारण है जिससे लॉस होता है। क्योंकि बिना किसी स्ट्रेटजी के आप 1-2 ट्रेड में तो प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन फिर लॉस ही होगा। सभी ट्रेडर की स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है। कोई ट्रेड लाइन पर ट्रेड लेता है, कोई ब्रेकआउट होने पर, कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर। इसीलिए आपके पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए जिसकी एक्यूरेसी कम से कम 70% होना चाहिए। एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, साथ ही कैंडल कैसे काम करता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, और चार्ट पैटर्न के साथ साथ ट्रेड का भी पता होना चाहिए। और किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले उसे बड़े टाइम फ्रेम पर भी चेक जरूर करें कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश। ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। फोमो एंट्री, कुछ ट्रेडर फोमो एंट्री करते हैं जिससे उन्हें लॉस होता है। चलो समझते हैं फोमो एंट्री क्या है। फोमो एंट्री का मतलब है बिना किसी सेटअप के ट्रेड लेना। जैसे एक नई ट्रेडर ट्रेडिंग करने जाता है तो नॉलेज के अभाव में उसे हर एक कैंडल में ट्रेड नजर आने लगती है, जिससे वो ट्रेड में एंट्री ले लेता है।